के पाप को, हमारे भीतर के कष्ट को, हमारे भीतर की तकलीफ को भगवान के गण खींच लेते हैं। सारी समस्या का हल। और सावन में एक लोटा नहीं, 2 लोटा है। रोज बाबा की कावड़ तुम्हारे हाथ में जाना चाहिए, रोज, प्रतिदिन। हमारे यहाँ तो हम सीवन नदी से, सीहोर से 10 किलोमीटर दूर चितावलिया, जहाँ कुबेर भंडारी का धाम है, कंकर शंकर की भूमि है, तो सीहोर से 10 किलोमीटर की हम भी कावड़ लेकर जाते हैं। और जो पहले कावड़ भर दी है, जिन्होंने बाबा की कावड़ जिन्होंने भरी है अगले साल, उनसे एक बार पूछना कि बाबा ने तुम्हारी झोली भरी कि नहीं भरी, खाली तो नहीं रख दी ना। ये कावड़ का महत्व है। इसलिए इस वर्ष की जो कावड़ है वो हमने सीहोर की 16 अगस्त को रखी। 16 अगस्त मतलब सावन का महीना चलेगा और अधिक मास की अमावस्या भी रहेगी। तो अधिक मास और सावन का ऐसा मिलन हो जाए जिससे व्यक्ति की जिंदगी कभी खाली ना रहे और बाबा भंडार भर कर भेजे, उसके जीवन में खुशी हो। ऐसी तिथि ली। अब लोगों ने कहा गुरुजी आपने रविवार नहीं लिया, रविवार को लोग फ्री रहते हैं, ज्यादा लोग आ जाते हैं। हमने कहा रविवार नहीं देखते। बाबा के यहाँ ये देखा जाता है कि बाबा की आनंद की राशि कितना फल दे सकते। हम बाबा के पास जाएं तो ये हम दिन तिथि फल क्या देखें, हम तो ये देखें कि बाबा हमारी कब सुने। उपमन्यु ने 5 वर्ष का बैठा है, उपमन्यु 5 वर्ष रो रहा है, मुझे एक गिलास दूध चाहिए। उपमन्यु रो रहा है, एक गिलास मुझे दूध चाहिए, मुझे भूख लगी है। माँ क्या मुझे दूध नहीं मिलेगा? रो रहा। प्रेशर खोलो, प्रेशर। उपमन्यु रो रहा है, क्या मां मुझे एक गिलास दूध नहीं मिले? बस ठीक है, आप मुझे एक गिलास दूध दे। मां समझा रही है अपने बेटे को, मां समझा रही है अपने पुत्र को, किसी दूसरे के आश्रित मत रहना, किसी दूसरे के भरोसे मत रहना। अगर आश्रित रहना, भरोसा रखना, तो मेरे बाबा का भरोसा है। आप उसके भरोसे रहे। उपमन्यु ने कहा क्या भगवान क्या मेरे को एक गिलास दूध दे देता? फिर निवेदन है, देवता देंगे तो पल्ला झाड़ कर देंगे, और महादेव देता है तो झपटा हाड़ कर देता। क्या भगवान मुझको एक गिलास दूध दे देंगे? क्यों नहीं? आप आराधना करिए, उस शिव की आराधना। ये जो अभी कथा के बीच में माला पिन्हाने के लिए आए, ये फिरोजाबाद से आते हैं। हर कथा में फिरोजाबाद से 3 माला लेकर आते हैं। पहली बार जब कुबेरेश्वर धाम आए थे कथा में, तब हालत कुछ थे, तो बाबा से कह कर गया था, बाबा अगर तूने मेरी पुकार सुन ली और भंडार भर दिया, कोई कथा खाली नहीं जाएगी, हर कथा में तेरी माला फिरोजाबाद से जाएगी। ये शिव है। और यहां कितने बैठे हैं, ना जाने कितने लोग बैठे हैं जिनके भीतर एक विश्वास, एक श्रद्धा, एक भरोसा, एक दृढ़ता शंकर के प्रति है, भाव जिनका जागृत है शिव के एक अड़भंग भाव के लिए, सेवा के प्रति। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण कह रही है, शंकर भगवान का संवाद कह रही है। अब माँ क्या भगवान मुझको एक गिलास दूध दे देंगे? माँ की क्यों ना देंगे? पर भरोसा, किसका आराधना करूं? माँ ने कहा
तेरा मन पड़े उसकी आराधना कर, तेरा मन जिससे कर जाए, तेरा मन जिसमें लग जाए तो उसकी आराधना कर। और उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शंकर जी के मंदिर में जाता, शिवालय में जाता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, द्वार संवारता, पत्तियां लाकर भगवान का श्रृंगार कर देता। हम फिर निवेदन करेंगे, जरूरी नहीं कि बेलपत्र होगी तो शिव का श्रृंगार होगा, जरूरी नहीं कि धतूरा होगा तो शिव का श्रृंगार होगा, जरूरी नहीं कि शमी पत्र होगा तो शिव का श्रृंगार होगा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, मंदिर जाते समय वहीं पर जो फूल पत्ती रखे हो शिव जी पे चढ़े हुए, उसी को बाबा का सुंदर श्रृंगार कर सकते हो। नहीं हो तो जाते जाते 5 वृक्ष की, कोई भी 5 वृक्ष की पत्तियों से भी बाबा का श्रृंगार करोगे तो बाबा स्वीकार कर लेगा। कोई भी वृक्ष की पत्ती, आपके पास में बेलपत्र हो चलेगी, ना हो शिव जी की लीजिए, शिव जी को चढ़ा दीजिए। समी पत्र हो चलेगी, ना है हाथ जोड़ लीजिए, बाबा को स्वीकार। भीतर से शिव को प्रकट करिए, अपने भीतर एक आनंद का जो शिव है, हमारे भीतर एक आनंदेश्वर महादेव जो विराज रहे हैं, हमारे भीतर एक शंकर का एक स्वरूप आनंद कंद परमात्मा का एक भाव आनंदेश्वर महादेव जो विराज रहे हैं, उस आनंद से हम परमात्मा को प्रकट करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। 5 वर्ष की अवस्था थी उपमन्यु की और शंकर की आराधना में लग गया। ऐसी आराधना भोलेनाथ जी की करी कि भोलेनाथ खुद इंद्र का रूप लेकर उपमन्यु के पास आए, सुरेश्वर रूप, इंद्र का रूप लेकर। शिव जी का एक अवतार है, सुरेश्वर अवतार। और जब शिव का एक अवतार, सुरेश्वर अवतार जब रूप धारण करा, सुरेश्वर रूप जब शिव जी धारण करे, तब इंद्र का रूप धारण कर कर भगवान शंकर ने उपमन्यु से जाकर कहा, उपमन्यु से जाकर बोले, हे उपमन्यु, कहां देवादिदेव महादेव की भक्ति में लगा हुआ है, कहां शिव की उपासना में लगा हुआ है। शंकर भगवान तो खुद कैलाश पर निवास करते हैं, शिव जी तो खुद कैलाश पर रहते हैं, उनकी कहां भक्ति में तू लगा हुआ? छोड़ उनकी भक्ति। उपमन्यु, भगवान शिव इंद्र का सुरेश्वर रूप धारण कर कर कहते हैं, अगर तुझे भक्ति करना ही है ना उपमन्यु, तो एक काम कर, मेरी स्वयं की इंद्र की भक्ति कर। अगर तू इंद्र की भक्ति करेगा तो तेरा सब कार्य सफल हो जाएगा। उपमन्यु सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, पर बोला कुछ नहीं। आखिरी में उपमन्यु से भगवान शंकर जो इंद्र का सुरेश्वर रूप धारण कर कर आए थे, उन देवादिदेव महादेव ने सुरेश्वर रूप में, इंद्र के रूप में शंकर भगवान की निंदा करना प्रारंभ कर दी। खुद ने खुद की निंदा। स्वयं की निंदा।